जुदा मेरे दीवानेपन से दीवाने का क्या होगा। जुदा मेरे दीवानेपन से दीवाने का क्या होगा। मुझे क्यों लोग समझाते हैं समझाने से क्या होगा। और सुलगना और शय है जल के मर जाने से क्या होगा। सुलगना और शय है जल के मर जाने से क्या होगा। जो मुझसे हो रहा है काम वो परवाने से क्या होगा। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, आज फ्राइडे है। आज माई क्वेश्चन में आपके सामने लेकर के जो सीरीज आता हूँ उसी में कुछ ऐसे सवालों पे बात करूँगा जो टीजीटी का एग्ज़ाम टफ़ करने के लिए पूछे जा सकते हैं। कल जो मैंने शेर पढ़ा था वो भी शहर यार का था। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। जो सीरीज ये है आप माई क्वेश्चन की, इसमें आज का जो पहला सवाल है इस पे देखिए। सवाल ये है कि मगरिबी हिंदी की वो कौन सी बोलियां हैं जो ऊ का लहजा रखती हैं। कुल मिलाकर के मगरिबी हिंदी की बोलियां कितनी हैं, तो हैं 5। याद रखिएगा। इन पाँचों को कितने हिस्सों में बांटा गया है, 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा जो है वो मगरिबी हिंदी का ऊ का लहजा रखने वाला है, जिसमें ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली आती है। ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली याद रखिए। और एक है आ का लहजा रखने वाली बोलियां होती हैं 2, उसमें खड़ी बोली और साथ साथ में हरियाणी में। हरियाणा और खड़ी बोली जो है वो दोनों आ के लहजे में आती हैं। ये बात याद रखिए। अच्छा, 3 की बात आई है तो याद रखना ये भी कि अगर पूछा जाए हिंद आरियाई ज़बान की तारीख को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, हिंद आरियाई ज़बानों को, तो उसको भी 3 ही हिस्सों में किया गया है। ये भी आपको जहन में रखना चाहिए। और एक बात याद रखिए, अगर 3 की बात आई है, ख़ानदान जो था लिसानियाती उसको कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो उसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये भी अच्छे से याद रखिए। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगला सवाल देखिए, नाविल है ज़ख्म। ये ज़ख्म नाविल किसका लिखा हुआ है, यहाँ से आपको याद रखना है। तब तक मैं कुछ आपसे अलग तरह से बातें करता हूँ। एक चीज़ और याद रखिए कि सभी लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम मुझे लगता है 40 से 60 दिन के भीतर भीतर करा लिया जाएगा। कल शाम देर को यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम कराने के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम कराने के लिए जो आयोग गठित नहीं था वो हो चुका है, और उसमें जो 12 सदस्य थे वो पूरे के पूरे हो चुके हैं। अब आचार संहिता लगती है तो लगी रहे। आपके सामने चुनाव भी होता रहेगा, और साथ में बीच में या उससे पहले या उसके फ़ौरन बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। मुझे लगता है तो ये बीच में या एग्ज़ाम इलेक्शन से पहले भी कराने की ये कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर दबाव भी है सरकार पे। और साथ ही साथ देखिए, राजस्थान का कल ही यानी 17 तारीख को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, और ये उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम चल रहे हैं कई राज्यों में। मध्य प्रदेश में भी सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं और चुनाव के बीच में ही होंगे। 22 मई को भी एग्ज़ाम है, 23 मई को भी एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और साथ साथ में 2 जून तक सारे एग्ज़ाम चलेंगे। तो उसी बीच में ये टीजीटी का भी एग्ज़ाम कराने को सोचेंगे। मान लीजिए आपके पास 60 दिन भी हैं, तब भी आज से जोड़ लीजिए 15 मार्च हो गई, यानी 15 अप्रैल और 15 मई, मई के आखिरी हफ्ते के तक ये एग्ज़ाम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और इलेक्शन मई के आखिर या जून में पहुंचेगा यूपी का, कुछ चरण में होगा तो देखा जाएगा। खैर, आपको याद रखना है। इसमें आंसर जो था ज़ख्म नाबिल, आपको इलियास अहमद गद्दी का नाम याद रखना है। इलियास अहमद गद्दी के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें और भी याद रखें। अगर इनकी पैदाइश पूछी जाती है तो 1934 को हुई। इंतकाल पूछ लिया जाए तो इसका धनबाद 1947 में 1997 में हुआ था। ये भी याद रखें। और ज़ख्म है, मरहम है, फायर एरिया है, ये तमाम इनके नावल हैं। एक इनका नावल जो है बग़ैर आसमान की ज़मीन, अधूरा नावल है, वो भी बाई चांस पूछा जाता है, याद भी रखना। ये थका हुआ दिन है, मकड़ा है, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद में है सुर्ख नोट है, अजाइब संग है, आदमी है, ये तमाम इनके अफसाने हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। ये इनके सारे अफसाने हैं, किसके हैं, तो इलियास अहमद गद्दी के। अगला सवाल देखिए, कुर्रतुल ऐन हैदर के मज़ामीन का मजमुआ है, तो कौन सा है, अहदे गुल। इसका नाम याद रखिए, अहदे गुल। ये इसको मुरत्तिब किसने किया, तो ये मज़ामीन का है। पहली बात तो ये याद रखिए, ये पूछा जा चुका है कई बार। सलीम फ़र्की ने इसको जो है वो मुरत्तिब करने का काम किया है। अगर आपको नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं मालूम है तो इनको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात याद रखिए,
कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में कुछ और ख़ास बातें हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में जैसे दामन बागमा अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो वो याद रखिए क्या है, दामन बागमा। तो वो इनके ख़तों का मजमुआ है, खतूत का मजमुआ है दामन बागमा। ये बातें, ये इनके अफसाने देखिए, ये बातें हैं, इरादा है, दीवार के दरख्त है, और इसी तरह से इनके बहुत अफसाने हैं। परवाज़ के बाद है, ज़िंदगी का सफ़र है, ये तमाम इनके मशहूर अफसाने हैं। और इनके अफसानवी मजमुए भी बहुत सारे हैं, जैसे सितारों से आगे सबसे पहला इनका मजमुआ है, शीशे का घर इनका दूसरा मजमुआ है, पतझड़ की आवाज़ तीसरा है, रोशनी की रफ्तार चौथा है। इसके बाद में है कंदनील, जो है कंदील चीन करके ना एक मजमुआ है, वो भी इनका लिखा हुआ मजमुआ है। जैसे मैं बता रहा, बिल्कुल इनकी तरतीब भी वैसे है। जुगनुओं की दुनिया, ये इनका लगभग आखिरी माना जाता है लिखा हुआ मजमुआ। रिपोर्ट ताज में भी इनके बहुत काम है। लंदन लेटर तो सभी को पता है। सितंबर का चांद इन्हीं का लिखा हुआ है। इस तरह से इनकी जो और तसानीफ़ें हैं वो भी आपको जहन में रहनी चाहिए। अगला है मौलवी अब्दुल हक। अब्दुल हक के लिखे हुए खाकों का मजमुआ है, और क्या नाम है उसका, चंद हम असर ये मजमुआ है। तो इसमें क्या है कि ये किस सन में लिखा गया, ये आपको बताना है। तो ये लिखा गया है 1937 में, ये आपको यहाँ से याद रखना है। सही आपका आंसर होगा 1937। अगला सवाल देखिए, खाका एक लिखा हुआ है नामदेव माली, यह भी इन्हीं मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ है। ये इनके किस मजमुआ में शामिल है, पूछा जा सकता है। चंद हम असर, याद रखिएगा, चंद हम असर इनका लिखा हुआ खाकों का मजमुआ है। अच्छा, एक अगर पूछा जाए आपसे, कमीन गाह, कमीन गाह बहुत ही मशहूर लिखा हुआ क्या है, ये नावल है। कमीन गाह पूछ लिया जाए किसका है, तो शौकत सिद्दीकी। शौकत सिद्दीकी बहुत मशहूर हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। और खुदा की बस्ती भी याद रखिए, शौकत सिद्दीकी का 1957 या 58 के करीब लिखा है। जांगलूस लिखा हुआ इन्हीं का नावल है, शौकत सिद्दीकी का। और जांगलूस के साथ साथ में जो है चार दरबारी, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ नावल है। आगे देखिए, प्रेमचंद पर बात करेंगे और इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना है सॉन्ग। सॉन्ग कितने हिस्सों पर लिखा हुआ अफसाना है, तो 2 हिस्सों पे है, ये आपको याद रखना है। कुछ और बात करते हैं। प्रेमचंद का अफसाना है मालकिन। मालकिन लिखा हुआ अफसाना है, कितने हिस्सों पे है, तो 7 हिस्सों पे। ये ख़ास हिस्से याद रखना है। ये कुछ ऐसे अफसाने हैं जिनके हिस्से आपसे पूछे जाते हैं। अमूमन मुंशी प्रेमचंद के अफसानों के हिस्से पूछ लेते हैं। तो मासूम बच्चा, रोशनी की रफ्तार और इंसाफ की पुलिस, ये भी आपको याद रखना है। इन तीनों अफसाने जो हैं वो 3-3 हिस्सों पे हैं, ये आपको जहन में रखना चाहिए। अगला सवाल देखिए, सवाल है नई बीवी बदनसीब माँ। ये भी अगर पूछा जाए कितने हिस्सों पे, तो ये 5 हिस्सों पे है। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपको मोटी माटी बातें याद होनी चाहिए। और भी कुछ बातें हैं मुंशी प्रेमचंद की, वो मैं एक बहुत मुंशी प्रेमचंद से सवाल बनता रहता है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए, इनका लिखा हुआ अधूरा एक नावल है इसरार माबिद, वो किस्त किस अखबार में शाया हुआ था मुंशी प्रेमचंद का, तो आवाज़ा खुल्क में हुआ था, ये याद रखिए। इसी तरह से इनका चौगाने हस्ती नावल है, उसका कई बार पूछ लिया गया है कि उसको हिंदी में क्या जो है किस नाम से जाना जाता है, तो हिंदी में चौगाने हस्ती को करम भूमि के नाम से जाना जाता है, याद रखिए। और सूरदास के कैरेक्टर यानी सूरदास में अंधे व्यक्ति की कहानी को बयान किया गया है चौगाने हस्ती में, यह जहन में रखना चाहिए। सवाल है कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद पर किसका असर नज़र आता है। कलीमुद्दीन अहमद की तसानीफ़ें मैंने खूब आपको बताई हैं, उम्मीद करता हूँ वो सारी याद ही होंगी, उनको रिपीट नहीं करूँगा बार बार। तो इनके ऊपर जो मगरबी एक नक्काद थे F.R. लेविस का नाम याद रखिए। तो इन कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद पर इन्हीं का असर नज़र आता है। सवाल है गुबारे खातिर, देखिए इम्पोर्टेंट सवाल है। गुबारे खातिर राम बाबू सक्सेना ने मुरत्तिब की थी किस सन में। सबसे पहले ये किस सन में ये शाया हुई है, तो 1946 में, याद रखिए। और इसके बाद में ये कब हुई है, राम बाबू सक्सेना ने कब किया है, तो राम बाबू सक्सेना का नाम याद रखिए 1967 में। राम बाबू सक्सेना, जमील जालवी, मैंने बताया था जमील जालवी, राम बाबू सक्सेना, ज्ञानचंद्र, सईदा जाफ़र, इन सभी की किताब का नाम है तारीख़ ज़बान उर्दू। फिर से एक बार रिपीट मैंने कर दिया है, इसको जहन में रखिएगा। और साथ साथ याद रखिएगा कि तारीख़ ज़बान उर्दू राम बाबू सक्सेना की किताब है, लेकिन अंग्रेज़ी में सबसे पहले तारीख़ ज़बान उर्दू लिखने का काम राम बाबू सक्सेना ने किया है, और ये कई बार पूछा भी गया है। अब ये एक नए तरह का सवाल है,
ये है जापान चलो, जापान चलो मुस्तफ़ा हुसैन का लिखा हुआ क्या है, सफ़रनामा है। तो इस सफ़रनामा में कितने उन्वान का इस्तेमाल किया है, 15। बाई चांस पूछा जाए पहला उन्वान इसका कौन सा है, तो यही है, जापान चलो पहला ही उन्वान है, ये आपको याद रखना होगा। सवाल है, मुंशी प्रेमचंद ने रिसाला हंस कब और कहाँ से निकाला था, तो ये कब निकाला, 30 में। कहाँ से निकाला है, बनारस से। दूसरी बात याद रखिए, इस्मत चुगताई के बारे में थोड़ा बात करेंगे। इस्मत चुगताई पे और भी चीज़ें हैं। पहला नावल पूछा जाता है तो ज़िद्दी है, और ज़िद्दी 1941 में लिखा हुआ इनका नावल है। और पहला अफसानवी मजमुआ पूछा जाता है, वो भी 1941 में लिखा है। कौन सा है, वो है कलियाँ। ये भी यहाँ से याद रखिएगा। दूसरी चीज़, इस्मत चुगताई के बारे में जो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाता है इस्मत चुगताई ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किस सिनफ से किया है, इस तरह के भी सवाल बनने लगे हैं, तो आपको याद रखना है ड्रामा निगारी से इन्होंने अपने उसकी क्या कहते हैं अदबी सफ़र की शुरुआत की थी। पूछा जाए, इनका एक लिखा हुआ नावल है मासूम बच्चा, मासूम बच्चा तो अफसाना है प्रेमचंद का। मासूमा लिखा हुआ नावल किसका है, तो इसमें चुगताई का कितने हिस्सों पे है, तो 5 हिस्सों पे है मासूमा। ये आपको याद रखना है, जिसमें हैदराबाद के ख़ानदान, रहने वाले ख़ानदान का जिक्र किया गया है। ये भी आपको याद रखना चाहिए इससे मुतालिक। इसका इंतकाल अच्छे से याद रखिएगा। इस्मत चुगताई का इंतकाल इसका हुआ है 91 में, 1991 में, 1991 में। और कहाँ हुआ, मुंबई में। और ये इस्मत चुगताई ने मरने के बाद अपनी लाश को आग से नज़र आतिश करने के लिए बात कही थी कि लाश को जला दिया जाए, दफन ना किया जाए। और यही बात नून मीम राशिद ने भी कही थी, अपने बारे में वसीयत की थी। नून मीम राशिद का अच्छे से याद रखिए, नून मीम राशिद का जो है उन्होंने भी अपनी लाश को जला देने के लिए कहा था। और नून मीम राशिद का इंतकाल कई बार पूछा गया है, कहाँ हुआ है, तो वो भी याद रखिएगा जब बात हो रही है लंदन में। उसका इंतकाल कहाँ हुआ है, लंदन में। और लंदन में किसका हुआ है, मुज्तबा हुसैन का भी लंदन में इंतकाल हुआ है। और अमेरिका में किसका इंतकाल हुआ है, तो 2 लोगों का, पतरस बुखारी का न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर, और कैलिफोर्निया में हुआ है किसका, तो ज्ञानचंद्र जैन का अमेरिका में। ये भी याद रखिएगा। रोज़ा है, थोड़ा सा हलक में दर्द होने लगता है कंटिन्यू बोलने से, फिर भी मैं आपके सामने लगातार रोज़ वीडियो लेकर के आता हूँ। किसी दिन भी छुट्टी नहीं होती है मेरे चैनल पे, रोज़ की रोज़ वीडियो आपको मिलती है। मैं चाहता हूँ जितनी भी सीटें हैं सिर्फ मेरे ही बच्चे निकाल के लाएँ, और मैं आपको पेपर दिखाऊं कि पेपर में 125 के 25 क्वेश्चन किस तरह से अपने ही चैनल से आए हैं। अब ये देखिए, सवाल है मसनबी पद्मावत। कल मैंने बात की थी मसनबी पद्मावत पे। अगर ये मसनबी पद्मावत 2 लोगों ने लिखी है, एक तो ये, इसका नाम आप सामने देख ही रहे हैं, अली इशरत बरेलवी। इन्होंने लिखी है 1696 में और 1796 में या 97 में, कहीं पे 97 होगा, 96 होगा। तो मसनबी पद्मावत लिखी है मसनबी, और इसको पद्मावत को हिंदी में मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है। और यही पूरा किस्सा लगभग जाने आलम के नाम से बयान हो गया है। जैसे उसमें चंद्रसेन का, रतन सेन का किरदार दिखाया गया मसनबी पद्मावत में, वैसे ही जाने आलम का कैरेक्टर है। उसमें पद्मावत की तलाश में निकलता है, जाने आलम हुस्न आरा की तलाश में निकलता है। इसकी चंद्रसेन की शादी जो है बचपन में 14 साल की उम्र में किससे हो जाती है, तो इसकी शादी जो हो जाती है वो नागमती से हो जाती है। और जो है जाने आलम जो फसाना अजाइब का है, उसकी भी 14 साल की उम्र में शादी माह तलाश से हो जाती है। दोनों को बहकाने का काम, इसमें तोता बहकाता है जाने आलम को, उसमें चंद्रसेन को तोता बहकाता है। कुल मिलाकर के सेम कहानी है, मैंने पढ़ी है। तो वो हिंदी में पद्मावत अवधी भाषा में लिखी हुई है, ये भी याद रखिए, अवधी भाषा है। हिंदी की अवधी और खड़ी बोली में लिखी हुई वो है, दोहा चौपाई छंद में, 3 चीज़ों में। और शेर पे और बहरे मुतकारिब पे ये लिखी हुई किताब है ग़ुलाम अली जो है इशरती बरेलवी। इसने जो पद्मावत लिखी है ये बहरे मुतकारिब में लिखी है, उसने चौपाई छंद में लिखी है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। अब एक ये सवाल देखिए, चंद्रबदन माहियार 1638 में लिखी गई है, किसकी लिखी हुई मसनबी है, तो इसका नाम याद है, मुकीमी। बहुत नाम आपने सुना होगा, इसका पूरा नाम आपको याद रखना है मुकीमी का, मिर्ज़ा मोहम्मद मुकीम मुकीमी, पूरा पूछा भी जाता है बहुत से शोरा का नाम। अब ये 2 मसनबियाँ जो आपको याद रखनी है ख़ास तौर से, ये देखिए मसनबी है दरवेशो अरूस और मखज़न निकात। ये दोनों मसनबियाँ किसकी हैं, तो मोहम्मद क़यामुद्दीन काइम चांदपुरी की लिखी हुई हैं। ये अच्छे से याद रखिए, नोट कर लीजिए। देखिए साफ़ कर देता हूँ,
यहाँ से आपको नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ बात मेरी समझ में आई होगी। अगला सवाल है, ये वाली भी याद रखिए मसनवियाँ, थोड़ा सा कुछ अलग तरह की मैं मसनवियाँ लेकर के आया हूँ जिससे आपका पेपर आसानी से हल हो सके। मैं पूरी कोशिश, खुदा की कसम पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पेपर एक भी क्वेश्चन आउट ना हो पाए और 125 के 25 मार दो, आयोग को दिखा दो उसकी औकात। देखो अब ये वाली याद रखना, महरो माह याद रखिएगा, और साथ साथ में जोशो खरोश, और इसके बाद में शोरे इश्क, चरागे हिदायत, ये चारों मसनवियाँ लिखी हुई सिराजुद्दीन अली जो है खान आरजू की हैं। तो खान आरजू की लिखी हुई, आरजू गलत लिखा है, खान आरजू की लिखी हुई ये चारों आपको याद रखिए, हर हाल में याद रखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कीजिएगा। अगला सवाल है, मन लगन किसकी लिखी हुई मसनवी है? मन लगन किसकी लिखी हुई मसनवी है? काजी महमूद बहरी की लिखी हुई है। मैं क्वेश्चन कैसे लाता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा जानकारी है मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है जितना मेरा अनुभव है। हाँ, लेकिन मैंने करीब यूपी से लेकर के हिंदुस्तान के सारे राज्यों के पेपर्स पढ़ रखे हैं और अच्छे से उनकी स्टडी की है। मुझे उसी से अंदाज़ा है ये सवाल कहाँ से किस तरह से निकाल के लाते हैं। तो करीब करीब मैंने 300 से ऊपर पेपर पढ़े हुए हैं, तो उनसे ही मैं पूरी कोशिश करता हूँ सवाल कौन से आ सकते हैं। मरसिया के किसने अज्जाए तरकीबी तायीन करे हैं? तो मज़हर अली ने किए हैं, मीर मज़हर अली, याद रखिए, मीर ज़मीर ने किए हैं, मीर ज़मीर का नाम याद रखिएगा। और साथ साथ याद ये भी रखिएगा, मुसद्दस में सबसे पहले मरसिया लिखने का काम सौदा ने किया है। इसके बाद में ये देखिए, एक नया तरह का सवाल है, इजहारे गम का मजमूई नाम क्या है? दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये राजस्थान में पूछा गया है, टीईटी के पेपर में और टीजीटी के पेपर में, दोनों में पूछा। तो ये अगर ये इजहारे गम का मजमूई नाम होता है बीन। अब ऐसे भी सवाल बना सकता है कि इजहारे गम का मजमूई नाम जो होता है वो बीन होता है, और या यूँ कह सकते हैं बीन जो है उसका दूसरा नाम क्या, उसको और किस नाम से जानते हैं, तो तफसीली नाम उसका क्या है, ऐसे बना सकते हैं सवाल। तो इजहारे गम का मजमुआ उसको कहा जाएगा। बीन का दूसरा नाम क्या होगा? इजहारे गम का मजमुआ। और पलट के पूछ लिएगा तो इजहारे गम का मजमुई नाम तो बीन। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आप अपना रिस्पॉन्स मुझको ज़रूर दिया कीजिएगा। जो फ़ोन से मेरे बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं वो तो जुड़े हुए हैं, और अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट करके मुझको बताया कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं लाइव तो फिर आप वहाँ पे मुझको कमेंट कर सकते हैं, और मुझसे ताल्लुक़ करने के लिए इसमें डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उससे जुड़ सकते हो। किस सिनफ़े सुखन में सबसे ज़्यादा, ये भी देखिए एक नया तरह का मैं सवाल लेकर के आया हूँ, किस सिनफ़े सुखन में सबसे ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल होता है? बहुत कम ऐसे सवाल पढ़ा होगा आपने, तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपका सही होगा, मरसिया। अगला सवाल है कि शुमाली हिंद में सबसे पहले, ये देखिए ये भी इन पे एक दो बार मैं वीडियो जो ऑब्जेक्टिव करा रहा था तो उसमें भी बात करता चलता हूँ। तो शुमाली हिंद में सबसे पहला बाज़ाब्ता मरसिया किसने लिखा है? तो मरसिया को किसे माना जाता है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को। फिर गौर कीजिए, बाज़ाब्ता पूछा जाता है, बाकायदा, और वैसे ही पूछा जाएगा मरसिया को कौन है, तो अशरफ बियावानी उर्दू का। इसके बाद में ये देखिए एक और नया सवाल, आल रज़ा को जदीद मरसिया का बानी किसने कहा है? आले रज़ा जो थे उनको जदीद मरसिया का बानी कहा है जोश मलिहाबादी ने। और इसी सवाल को यूं पलट दें कि जदीद मरसिया का बानी किसको माना जाता है, तो जोश मलिहाबादी को आयोग ने मान रखा है। जोश मलिहाबादी को सभी मानते हैं जदीद मरसिया का बानी। आवाज़ा खुल्क लिख करके इन्होंने जो मरसिया लिखा है वो मरसिया पहला माना गया है जदीद का, लेकिन जोश ने किसको माना है? तो आले रज़ा को। ये गौर करने की बात है। हुसैन और इनकलाब लिखा वो मशहूर मरसिया है किसका? इसी जोश का। आगे देखिए मरसिया की किस्में कितनी हैं, तो अमूमन मजहबी और शख्सी मरसिया ही मालूम है। याद रखिए इसकी किस्में होती हैं 3, रस्मी मरसिया, शख्सी मरसिया और मजहबी। अगला सवाल देखिए, सवाल है मसनवी फूलबन किस किस्से से माखूज़ है? तो मसनवी फूलबन है
बिसातनिल उन्स से याद रखिएगा, ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है। आप फुल वन का दूसरा भी देख लीजिए। फुल वन का जब आया है तो फुल वन जो है किसके जवाब में लिखी गई है? फुल वन के जवाब में, फुल वन के जवाब में जो लिखी गई है वो है नया दर्पण, और ये नया दर्पण पे भी कई बार मैंने बात की है। और सवाल है, इब्ने निशाती का असल नाम क्या है? इब्ने निशाती का असल नाम है शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन इनका इब्ने निशाती का असल नाम है। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप 50 क्वेश्चन लिख देते हो, 30 क्वेश्चन 20-40 क्वेश्चन करा देते हो। अरे भाई 50 क्वेश्चन मैं कम ही लिखता हूँ, मेरे बातों पे गौर कीजिएगा तो हर जुमला सवाल पर ही रहता है। कम से कम मैं 30 क्वेश्चनों के साथ में 30 से 35 क्वेश्चन अलग से डिस्कस कर जाता हूँ। आप गौर कीजिएगा, 60-70 क्वेश्चन रख देता हूँ। आगे देखिए सवाल, अब बिकट कहानी सबसे पहले शाया हुई थी किस रिसाला में? ये देखिए सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बिकट कहानी सबसे पहले किस रिसाला में? तो कदीम उर्दू में ये शाया हुई थी। यहीं तक बात करते हैं, और यहाँ तक कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। और इससे पहले कि वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिएगा। टॉपिक वाइज जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ ऑडियो बुक में, उसको खूब सुनिएगा। पेपर बिल्कुल आपके सिर पे है, और ये वही बच्चे पास कर पाएंगे जो कंटिन्यू 2-3 घंटे अभी लगा रहे हैं। थोड़ा सा और अभी धैर्य रखिए और बातें क्लियर होने दीजिए। एग्ज़ाम की डेट भी मैं पहले ही बता दूंगा आने से पहले। तो देखिए कब पेपर होने को है ये एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन सरकार बिल्कुल फ़्लाइट मोड में है और ये पेपर कराने की स्थिति में है। उसके कई रीज़न हैं जो मैं यहाँ बता नहीं सकता।